श्रीमद् भगवद गीता भारतीय वाङ्मय की का एक देदीप्यमान रत्न है। भारतीय मनीषियों के कितने मार्मिक उद्गार हैं। चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वदति पापाय च। यह पुण्यतमा भागीरथी भी है और मागधी कर्म नाशा भी। इसका स्वाभाविक प्रवाह संसार की ओर ही है। इस प्रवृत्ति प्रवाह को निवृत्ति पथ पर ले जाने के लिए विपरीत दिशा में ऊर्ध्व स्रोता महर्षि बदलते आए हैं। इन्हीं महर्षियों में अन्यतम महर्षि हमारे यह महर्षि पंडित मधुसूदन ओझा जी के प्रधान शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने राजर्षि विद्या पर एक भाष्य लिखा। आप सब अभी आप सबको इससे परिचित कराया गया। मुझे थोड़ा कम समय कहा गया है कि उसमें समेटने को, इसलिए मैं इसको छोड़ती हूँ और सीधे राजर्षि विद्या पर आती हूँ। राजर्षि विद्या प्रथम उपनिषद में 7 उपदेश हैं, जिसमें प्रथम उपदेश है अस्ति ही देह भृत्य व्ययात्मनि जन्म मरण द्वंद्वा भावः, अर्थात देह धारण करने वाले अव्यया जन्म मृत्यु लक्षण द्वंद्व का सर्वथा अभाव है। आज का हमारा यह व्याख्यान इसी उपदेश पर आधारित है। आप सबको पता है कि रण क्षेत्र में समुपस्थित पितामह, भ्राता, मातुल, श्वशुर, सखा आदि बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि अर्जुन को शोकोदय हुआ कैसे, जब आत्मा सर्वथा असंग है। उसके साथ जितने द्वंद्व हैं, फिर चाहे वह सुख दुख, पाप पुण्य, राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, शीत आतप आदि सभी का संबंध असंभव है, तो द्वंद्व मूलक शोक का उदय कैसे संभव है। इसके लिए शास्त्री जी ने सर्वप्रथम आत्म स्वरूप पर विचार करने पर परमात्मा एवं कर्मात्मा पर विशेष ध्यान आकर्षित कराया। ध्यान दीजिए, परमात्मा एवं कर्मात्मा। परमात्मा सर्वथा निर्द्वंद्व है, कर्मात्मा सर्वथा द्वंद्ववान ही है। निर्द्वंद्व परमात्मा ही कतिपय परिग्रहों के कारण द्वंद्व भाव में परिणत होता हुआ अंश रूप से कर्मात्मा बन जाता है। इसी कर्मात्मा को भोक्तात्मा भी कहते हैं। भोक्तात्मा इन्होंने भोक्तात्मा उसको कहा। आत्मा स्फटिक शिला की तरह सर्वथा निर्लेप है, ज्ञानमय होने से सर्वथा असंग है। उसके साथ सुख दुख का यह जो भोग रूप लेप कथमपि संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक कांच लेते हैं, एक आदर्श एक दर्पण, उस पर मार्ग में आते जाते जो पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं आदि विविध प्रकार के उन पर प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो ये ठीक है कि प्रतिबिंब हमें उस जो दर्पण है उसके धरातल के साथ संयुक्त होता है, किंतु इन पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो आगत जो प्रतिबिंब है, उन प्रतिबिंबों का उस आदर्श धरातल के साथ अणु मात्र भी संबंध नहीं रह जाता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि एक ही जगह पर नए नए कई प्रतिबिंब आ रहे हैं उस दर्पण पे। यदि वहां प्रतिबिंबों का लेप होता, यदि वहां पर उस प्रतिबिंब कभी उस स्थान पर होते, एक ही स्थान पर, तो किसी का भी प्रतिबिंब एक ही बार बारंबार दिखता, पर ऐसा हमको दिखलाई नहीं पड़ता है। जिनके प्रतिबिंब एक बार आ जाते, यदि वो आदर्श पर ही छा जाते, उस दर्पण पर छा जाते, तो निश्चित रूप से उस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का आगमन होता। उस वस्तु के हटते ही वह प्रतिबिंब कैसा होता है, तिरोहित हो जाता है। इस कारण से जो आगम और अपाई है, जो आने और जाने वाले प्रतिबिंब हैं, उसके साथ, उस दर्पण के साथ, उस आदर्श के साथ उसकी निर्लेपता ही सिद्ध होती है। इंद्रियादि वर्ग से युक्त जो भोक्तात्मा है, इंद्रियादि वर्ग रहित वह परमात्मा कहलाता है। इंद्रिय धर्म क्या है, सबके साथ एक समान नहीं होते।
एक साधारण कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति है वह अपनी विशेष योग्यता से विश्व का आदरणीय बन जाता है, और एक असाधारण कुल में उत्पन्न व्यक्ति आदरणीय बन जाता है। तो इस तरह से योग्यता विरह से वह निंदनीय बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जो परिग्रह गमन है उससे वही आत्मा भूतात्मा बन जाता है। परिग्रह त्याग से बुद्धि से वही भूतात्मा परमात्मा स्वरूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार प्रथम उपनिषद में मनुष्य की उत्पत्ति का मूल कारण द्वंद्व भाव ही माना गया। अनेक शास्त्रकारों ने अनेक व्याख्या की, लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी ने इतने सुंदर ढंग से इस द्वंद्व है उसको दो भागों में बांट दिया। पहला मूलत द्वंद्व, दूसरा तूलत द्वंद्व। जो मूलत द्वंद्व है वह कैसा है? वह सद असद रूप है। सद सद द्वंद्व जो है वह मूलत द्वंद्व है, और विश्व के अंतर्गत जय पराजय, हानि लाभ, पाप पुण्य, दुख, आत्मा शरीर, सत्य मिथ्या, अह रात्रि, एक अनेक, शुक्ल कृष्ण, विषय विषयी, तमः प्रकाश, पिता पुत्र, पति पत्नी, मित्र शत्रु, भगिनी मित्र भ्राता आदि जितने भी असंख्य पदार्थ हैं वे सारे द्वंद्व भाव हैं, और उन सब की दृष्टि समष्टि रूप में तूलत द्वंद्व नाम से व्यवहृत की जाती है। मूलत द्वंद्व ही इन सब विश्व द्वंद्वों के उदय का कारण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कहा गया कि जो मूल द्वंद्व है ये सारे विश्व द्वंद्वों के उदय का मूल कारण वही है। हमारे ऋग्वेद के मंत्र में भी आता है, कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासि सतो बंधुमस्य मसति निर्विंदन हृदि प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। मूलत्वंद्व का बहुत सुंदर वर्णन शास्त्री जी ने अपने भाष्य में लिखा कि आत्मा कैसा है? विशुद्ध सतरूप है। असत का इसके गर्भ में आत्यंतिक लय है। विशुद्ध सदरूप होने से ही यह आत्मा एक नियति होता हुआ निर्द्वंद्व है, और इस निर्द्वंद्व सदात्मा के साथ सर्वथा असत का संबंध होना अथवा आत्मा का शरीर त्रय से युक्त हो जाना द्वंद्व भाव है। यही द्वंद्व भाव मूल द्वंद्व कहलाता है। जब तक सत असत की ग्रंथि रूप यह मूल द्वंद्व रहता है तभी तक इतर सांसारिक तूल द्वंद्वों का आक्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो मूल द्वंद्व और तूलत द्वंद्व को जितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि तूलत द्वंद्व, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो तूलत द्वंद्व मूल द्वंद्व है शरीर त्रय का संबंध है उसके साथ, कारण शरीर, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब संपूर्ण कर्मों का परित्याग मनुष्य कर देता है तो द्वंद्व भाव से वह निवृत्त हो जाता है, और यही आत्मा का मोक्ष कहलाता है। जैसा कि श्रुति भी कहती है, स वायमात्मा ब्रह्म, विज्ञानमयो मनोमयो वाङ्मयः प्राणश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयो आकाशमयो वायुमयस्तेजोमय आपोमयः पृथ्वीमयः क्रोधमयो क्रोधमयः हर्षमयो अहर्षमयः धर्ममयो धर्ममयः सर्वमयः तद यदा इदमयः अधोमयः इति यथाकारी यथाचारी भवति, साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्री जी ने अपने ग्रंथ में दिया। निष्कर्ष यहाँ यह निकलता है कि जो आत्मा निर्द्वंद्व है वही परमात्मा है और वही विशुद्ध स्वरूप है। अन्य विशेष अवस्था में वही आत्मा द्वंद्ववान भी है, क्योंकि वह सपरिग्रह से युक्त है। इसे परमात्मा, क्योंकि वह सकामी होता है। परमात्मा हमेशा सर्वदा निष्काम वाला है। जब तक कामना है तब तक तो विषयासक्ति रहेगी, तब तक नाना भाव रूप हैं। जब तक मृत्यु है तब तक भय है, जब तक भय है तब तक शोक है। और इसका एकमात्र कामना का परित्याग करना है। एकमात्र उपाय यही है कि कामना का परित्याग कर दो।
जब तक द्वंद्व भाव का एकांततः हम परित्याग नहीं करेंगे तब तक क्षोभन निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अथ ब्रह्म समश्नुते। यह जो गीता के चौथे अध्याय के अंतिम में प्रभु ने ज्ञान योग की महत्ता को बताते हुए कहा, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संपूर्ण कर्म इसी ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, अपितु विवेक विचार्य जन्य है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध बना रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि अंतःकरण में तो 3 दोष होते ही हैं। वह है मल, विक्षेप और आवरण। अपने लिए यदि जो भी कोई कर्म कर रहा है तो निश्चित है कि उसमें संसार मात्र की सेवा करने से कर्म जो है साधक उस अंतःकरण में मल और विक्षेप भी वो सारे जो है दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कहा? इसके लिए कहा आगे तत्व ज्ञान इसकी महत्ता को बता रहे हैं भगवान कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि क्या करती है, काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी जो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म है उसको भी वह भस्म कर देती है। जिस प्रकार अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, अपितु एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन है ही नहीं। जितने भी यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जो जप, ध्यान, प्राणायाम जितने साधन हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना इत्यादि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य को पापों को नष्ट करके उसे पवित्र करने वाले हैं। उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है? तत्व ज्ञान के साधन है और तत्व ज्ञान उनका साध्य है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जब अर्जुन एकदम शोक से संतप्त हैं, उस समय शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में 2 विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं, ये नहीं हमारे वर्ण के हैं, ये नहीं ये हमारे आश्रम के हैं, ये नहीं ये हमारे पक्ष के हैं, ये नहीं। तो जो हमारे होते हैं उसमें तो ममता आसक्ति होनी ही है ना, उसमें प्रियता आसक्ति अपने आप हो जाती है। तो इन ममता आसक्तियों का त्याग करके ये जो शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल आदि जितने संताप आदि जितने दोष हैं, वे जो दोष पैदा होते हैं उस दोष का अनर्थ नहीं है, क्योंकि ममता आदि से होता है, ये तो सिद्धांत है। जहाँ ममत्व होगा वहां पर दोष आएगा ही आएगा। इस सिद्धांत को मोतीलाल शास्त्री जी ने अपनी व्याख्या जो दी बहुत अच्छी। कह रहे हैं कि अर्जुन वीर था, धर्मात्मा था, उसमें कौरव सेना को परास्त करने की पूर्ण शक्ति थी। यह सब साधन होते हुए भी क्षुद्र राज्य लोभ से प्रेरित होकर के अपने सामने आए हुए भ्राता, श्वशुर, मातुल, पितामह, गुरु आदि को देख करके अर्जुन का सरल हृदय दया से आप्लावित हो जाता है। क्षात्र धर्म विरोधी यह स्वाभाविक दया भाव थोड़ी देर के लिए अर्जुन पर ऐसा अधिकार जमा लेता है कि कौरवों के अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसकी वह पुरानी वासना सर्वथा कैसी होती है, शांत हो जाती है। उसका शरीर घूम सा जाता है, मन एकदम व्यथित होता है, उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है।
और वह नायोत से कहता हुआ अर्जुन कैसा धरातल पर शोकग्रस्त होकर के बैठ जाता है। यहाँ शास्त्री जी ने एक और अच्छी बात कही कि अर्जुन के इस स्वाभाविक शोक का एकमात्र मौलिक कारण भूतात्मा है। भूतात्मा की दृष्टि से अर्जुन का यह ममत्व भाव निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। धृतराष्ट्र के मन में भी अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। इस प्रकार से जो है वो जो ममता धृतराष्ट्र में थी, वही ममता अर्जुन के मन में भी पैदा हुई। हाँ, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। क्यों? क्योंकि वे सभी को स्वजन कहते हैं, दृष्टवेवम स्वजनम, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनकी मृत्यु की आशंका से वह अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, मां शुचः, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और अनन्य भाव से यदि मेरा आश्रय लोगे तो संपूर्ण शोक चिंता आदि अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस संसार में तो दो ही तत्व हैं, एक सत और असत, शरीर और शरीरी। ये जो इन दोनों में जो शरीरी है वह कैसा है? वह तो अविनाशी है। शरीर कैसा है? वह विनाशी है। तो ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता और इसके लिए शोक करने का तो प्रश्न ही नहीं। और विनाशी का विनाश तो होना ही होना है, एक क्षण भी वह स्थायी रूप से रह नहीं सकता, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ शास्त्री जी ने अपनी एक स्वतंत्र व्याख्या दी कि भूतात्मा के अनुयायी अस्मदादि की दृष्टि में अर्जुन का ममत्व भाव सर्वथा श्रेयस्कर है, प्रशंसनीय है। वह प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन व्यर्थ के रक्तचाप से बचने के लिए वह साम्राज्य सुख छोड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। आज अर्जुन जैसा त्यागी विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, है ना। जरा जरा सी संपत्ति के लिए लोग आपस में युद्ध करते हैं, और उधर अर्जुन कैसा है? साम्राज्य छोड़ रहा है। कैसी उदारता, कितना त्याग और कितनी दया। यहाँ अर्जुन की दृष्टि उस भूतात्मा पर है और भगवान की दृष्टि कहाँ पर है? उस परमात्मा पर है। अर्जुन कहता है जब कि महाराज मैं इन्हें मारूं तो कैसे मारूं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन कौन मारता है, किसको मारता है? क्या आत्मा कभी मर सकती है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान अर्जुन को बारंबार समझाते हैं कि तुम्हारी दृष्टि अभी भूतात्मा पर है। जिस दिन तुम द्वंद्वातीत होकर के व्यापक परमात्मा तत्व को पहचान लोगे, तुम्हारा शोक तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं कि लोकों में ज्ञान और कर्म के भेद से दो निष्ठाएं प्रचलित हैं। ठीक है, जो तुम बन रहे हो ज्ञानी और बातें अज्ञानियों जैसे करते हो। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बंधु बांधुओं की जन्म मृत्यु पर शोक करना अज्ञानियों का काम है। भूतात्मवादी संसारी मनुष्य का काम है। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा क्या है? व्यापक है। वह भूतात्मा की कोई वस्तु नहीं समझता। ज्ञान योग का वास्तविक लक्षण है सर्वत्र समबुद्धि रखता हुआ, द्वंद्वातीत बनता हुआ, यथाकारा सिद्ध कर्म में निष्काम बुद्धि में प्रवृत्त रहता हुआ लोक संग्रह का संचालन करते रहना। दया करना अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है, पर उसका भी समय होता है। जिस दया से लोक संग्रह की रक्षा होती हो वही श्रेष्ठ है। किंतु कौरव कैसे हैं? कौरव तो अत्याचारी हैं, आतताई हैं, अधर्मी हैं, इन पर कृपा कैसी, है ना। तो ये तुम्हें किससे सीखना चाहिए? ये सारी चीजें उस परमात्मा से ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह भी प्रकृति के अनुसार सबका संचालन करता है, समत्व योग का कार्य करता, निर्वहन करता है। जब ग्रीष्म का प्रकोप बढ़ जाता है तो क्या करता है? पानी बरसा देता है। पानी की अधिकता के
को समभाव में परिणत करने के लिए वह शीत का विकास कर देता है, शीतोपशमन करने के लिए ग्रीष्म का साम्राज्य कर लेता है, हाँ, अधर्म शमन करने के लिए तो स्वयं अवतरित हो जाता है। भूकंप, महामारी इत्यादि जितने भी, बस समय समय पर प्रजा को दंड भी देता है। तो यह जो है तुम्हारी, यदि वह तुम्हारी तरह उदास, कह रहे हैं भारत की, यदि वह तुम्हारी तरह उदासीन हो जाए तो क्षण मात्र में लोक मर्यादा भी उच्छिन्न हो जाएगी। तो तुम जानते हो अर्जुन कि कौरवों के अधर्म से प्रकृति कितनी क्षुब्ध हो रही है। अधर्म आचरण से सामान्य जनता को सात्विक प्रवृत्तियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। स्वधर्म नाश से आत्मा की क्या क्या हानि होगी। आतताइयों को दंड न देने से राष्ट्र में कैसा विप्लव होगा। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें सिर्फ दोष ही दोष या गुण ही गुण हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह जो है, जिस कर्म से अधिक व्यक्तियों को अधिक रूप से लाभ मिले, अल्प रूप से हानि हो, वही कर्म करे, और जिस कर्म से कम व्यक्तियों को लाभ और अधिक लोगों को हानि हो, वह कर्म न करे, उसको छोड़ दे, है ना। अल्पस्य हेतुर्बाहो हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। ज्ञान योगी तो कैसा होता है, आत्मा का उपासक होता है। इस कारण से जब आत्मा त्रिकाल बाधित होती है तो वह जो है उसकी अनित्यता एवं उसके वियोग की आशंका करना नहीं चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हम उस काल के ज्ञाता हैं, यानी वो तीनों काल हमारे जानने में आता है। और उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने कहा, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ भगवान कहे कि मैं, तुम, ये राजा लोग, ये सब, हम सब कैसे रहे या नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, यह बात भी नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं कैसे, अविनाशी। तो ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई। हम सब पहले थे, आगे रहेंगे, हम इसके स्वरूप के लिए, अनित्यता के कारण इसके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। और इस कारण से दोनों बातों से यही एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि आदि और अंत में नहीं रहता जो, वह मध्य में भी नहीं रहता। अर्जुन के मन में एक यह स्वाभाविक प्रश्न उठा कि ठीक है, आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, परंतु मृत्यु के पश्चात तो ये जो पितामह आदि है, इनका शरीर तो नहीं रहेगा ना। जिनकी गोद में मैं पला बढ़ा, ये गुरुजन आदि का शरीर तो नहीं रहेगा ना। ये सारी शंकाओं का समाधान तो है, शास्त्री जी ने बड़े सुंदर ढंग से दिया। और इसके बाद भगवान ने जो कहा कि शरीर तो तीन प्रकार का है, इसकी तीन अवस्थाएं हैं, कौमार, यौवन और जरा। तो नाम, रूप और कर्म, इनके परस्पर में सर्वथा इनका भिन्न, ये सर्वथा भिन्न है। जन्म से वह कैसा होता है, निद्रावस्था पर्यंत अपने आप सुख से क्रमशः, मैं किसी समय ऐसा बालक था, मैं किसी समय युवावस्था को प्राप्त था, मैं किसी समय वृद्धावस्था को प्राप्त था। तो क्या यह बाल्यावस्था से जब युवावस्था को जा रहा था तो वो बहुत दुखी था? नहीं। तो इसी तरह क्यों? क्योंकि यह तो जन्म और मृत्यु जो है, यह तो निश्चित है, इसको तो कोई भी बदल नहीं सकता। प्रतिक्षण वह नष्ट होता है। तो शरीर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, वह स्थायी कैसे रह सकता है? एक सदा एक में रहने वाला जो अविनाशी आत्मा है, वह कैसे नष्ट हो सकता है? यह तो निश्चित है कि शरीर ही सदा प्राप्त समय पर बदलते रहेंगे। आत्मा कैसा होगा? सदा अपरिवर्तनीय ही रहेगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार से शास्त्री जी ने परमात्मा एवं भूतात्मा, इन्हीं दो तत्वों को अपनी दार्शनिक पद्धति से इस प्रथमोपनिषद में व्याख्या की।
बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत रूप में व्याख्या की। आगे इन्होंने वह वैज्ञानिक पद्धति से भी इसका सुंदर वर्णन किया, परंतु मुझे लगता है कि मेरा समय कम बचा है, इसलिए मैं उन सबको छोड़ते हुए एकदम निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि यह जो अर्जुन को शोक हुआ वह केवल और केवल अज्ञानता के कारण, और इस शोक की निर्मूलता को सिद्ध करने के लिए भगवान ने परोक्ष विधि से निर्द्वंद्व भाव का उपदेश दिया। जो मनुष्य भूतात्मा पर दृष्टि रखता है वही द्वंद्व भाव से युक्त रहता है। द्वंद्व भावापन्न जो भूतात्मा है वह कर्म संस्कार का उस पर लेप होता है। यदि निर्द्वंद्व अव्यय पर दृष्टि रखते हुए कर्म किया जाता है तो ऐसे कर्म कभी आसक्ति के जनक नहीं होते, क्योंकि ज्ञान मूर्ति अव्यय सर्वथा असंग है। इस प्रकार अव्ययोपासक अतएव सर्वभूतात्मरत ज्ञान योगी सतत कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। ऐसी दशा में ज्ञान योगी के लिए कर्म संस्कार लेप जनित शोक का भी अवसर नहीं होता। यही वास्तविक ज्ञान योग है, यही सच्ची ज्ञान निष्ठा है, यही मुक्ति का ऋजु मार्ग है और यही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।